गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ फिजिक्स क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। आपके पास दो आवेश होगा, ठीक है, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा Q0। क्लियर है। यहाँ पे कोई बिंदु हमारे पास ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B एंड A। O से P का जो डिस्टेंस होगा वो R होगा, D से X dx हो जाएगा और O से लेके A का डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा X हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम डिनोट कैसे करेंगे देखिए, मान लो बिंदु O पर, ठीक है, प्लस Q आवेश है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है तो ये प्लस Q आवेश होगा। ठीक है, इससे R दूरी पर, ठीक है, इससे R दूरी पर उसके विद्युत क्षेत्र, हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जिस पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। किसमें? विद्युत विभव बिंदु P पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, किसमें लिखेंगे, विद्युत विभव P पर हमको मान को हमको ज्ञात करना है। तो कहाँ से? O से, ठीक है, बिंदु O से X दूरी पर बिंदु A है, O से X दूरी पर बिंदु A है जिस पर परीक्षण आवेश A पे एक आवेश कितना है, Q0। तो कूलाम का नियम क्या बोलता है? कूलाम का नियम आपका बोलता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ठीक है, आपके पास पहला Q जो है वो पॉजिटिव ही है तो ये तो मान वही रहेगा, लेकिन बिंदु A पर आपका आवेश क्या लग रहा है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। आवेश आपका बदल के Q0 हो जाएगा और X की जगह आपका जो मान है वो क्या हो जाएगा, x²। क्लियर। अब हमको है ना आवेश Q0, ठीक है, आवेश Q0 को विद्युत बल के विपरीत बिंदु A से B तक किया जाएगा कार्य। A से B तक आप ऑपोजिट दिशा में चल रहे हो तो इसका जो कार्य होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, dw = -f(d), क्योंकि इसका जो कार्य जो है, इसका जो मान है वो कितना है, dx है। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करोगे, अब आपको कौन सा बिंदु है ना, अनंत से कहां तक ले जाएंगे, अनंत से बिंदु P तक। अनंत कहां है आपका, Q0 को, ठीक है, कहां से, Q0 अनंत पे है। अनंत से आप कहां तक ले जाएंगे, P तक ले जाने में किया गया कार्य। यहां से यहां तक जब आप आ रहे, मतलब आप विपरीत दिशा की ओर आ रहे हैं ना, तो इसके लिए भी आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ही काम करेगा। तो ये W क्या हो जाएगा, -dw, क्योंकि आप कहां से, Q0 अनंत पे रखा है, अनंत से आप इस साइड आ रहे हैं इसलिए आपको माइनस लगा। ठीक, तो ये समीकरण 2 से हम यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो समीकरण 2 से हमारा वैल्यू क्या है, f(dx). आप कहां से, अनंत से, है ना, अनंत से आप कहां तक जा रहे हैं, P, बिंदु P पर आपका मान कितना है, R है, R और इंफिनिटी। क्लियर है। तो f की वैल्यू आप क्या रखेंगे, f की वैल्यू आपको समीकरण 1 से f की वैल्यू क्या है आपके पास, W = ठीक है, R to इंफिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0/x²। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, W = Q0 को बाहर कर देंगे, ठीक, dx। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/x² dx, R to इंफिनिटी। क्लियर है। अब इसका हम जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा W = Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक, ये हो जाएगा x के पावर dx, R to इंफिनिटी। तो W = Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसका जब आप समाकलन करेंगे तो n+1 है ना, R to इंफिनिटी। ये हो जाएगा W = 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, R to इंफिनिटी। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, और जो माइनस वाला है उसको, ठीक। अब आप लिमिट जब रखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट पॉजिटिव एंड लोअर लिमिट नेगेटिव होता है ना। तो अपर लिमिट जब हम रखेंगे तो हम कैसे रखेंगे, इसमें Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्लियर। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/r। क्लियर है।
तो हम जानते हैं WQ0 इक्वल टू V होता है। ठीक है। कैसे बिंदु P पर विभव हमारा क्या होगा, विभव को हम विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। क्लियर है, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको इसमें किसकी चाहिए है ना, W। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो कार्य है, वर्क है, W की जगह हम क्या, W बराबर हम क्या लिखेंगे, इसको हम सेट करने के लिए ये Q0 को हम नीचे ले जाएंगे है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, Q/4πε0 के 1/r। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कार्य बटे आवेश किसका वैल्यू होता है, विभव, V का वैल्यू होता है Q/4πε0 के 1/r। तो ये क्या है, अनंत पर स्थित विद्युत विभव O होता है। ठीक है, अनंत से जो हम लोग अनंत पे जो स्थित होता है, अतः लिख दीजिए, अर्थात अनंत पर स्थिर विद्युत विभव शून्य होता है। स्थिर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, शून्य होगा। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेश के निकाय के कारण विद्युत विभव कैसे निकालेंगे। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। तो इसको सबसे पहले हम डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। डायग्राम है आपका इसमें Q1, Q2, Q3 है ना, जैसे आपको आवेश लगा वैसे R1, R2, R3 एंड R4 और इसमें जो आवेश है वो हो जाएगा Q। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका, माने कि वायु या निर्वात में किसी बिंदु P पर है ना, R1, R2, R3 डैश डैश डैश, आप जितना बढ़ाओगे उतना Rn है ना, दूरी पर क्रमशः इसका जो आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4 आवेशों का समूह है। तो बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है, बिंदु P पर विभव की गणना करना है, विभव की गणना। ठीक है, कैसे हम करेंगे, हम जानते हैं, अभी आया है वहां नीचे से, इसके पहले वाले में हम लोग किए हैं, V बराबर 1/4π, वायु या निर्वात में K को हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है, तो ये 1/4πε0 Q1/R1, क्योंकि V1 के निकाल रहे हैं तो Q1R1 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास Q2, Q3, Q4 डैश 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 के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। V1 निकाल लिए, सेम उसी तरह हम V2 देख लेंगे। V2 बराबर 1/4πε0 Q2/R²। ठीक, फिर V3 का भी निकाल लेंगे, 1/4πε0 Q3/R³। क्लियर है, तो क्या है, ऐसे आप 1, 2, 3, 4 जितना आपको निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कुल विभव की गणना। ठीक है, ये V1, V2, V3, तो कुल विभव की गणना में हम क्या करेंगे, जितने भी विभव है सबको हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, तो V बराबर, V1 की वैल्यू 1/4πε0 Q/R1 प्लस V2 का 4πε0 Q2/R2। ठीक, प्लस V3 का 1/4πε0 Q3/R3 डैश 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 कर देंगे। तो इसमें से आपका कॉमन हो जाएगा सबके लिए, V बराबर 1/4πε0 सब में है Q/R1 प्लस Q2/R2। 3 विभव है तो तीनों को हम लिख लेंगे, बाकी को हम डैश डैश, आप आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पूरे को है तो पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/, कहाँ तक, n तक आप जा सकते हैं ना, तो समेशन n हो जाएगा, i की वैल्यू आप 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो आपको वो आ जाएगा Qi/Ri। क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे, तो यही क्या होगा, ये जो वैल्यू आया है ये किसके लिए आया है, टोटल वैल्यू। किसके लिए टोटल वैल्यू, क्या, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव है ना। विद्युत विभव हम जैसे एक से अधिक यदि विद्युत विभव है तो उसका हम मान कैसे प्राप्त करेंगे, वो आपको दिखाया गया है, आपको व्यंजक के थ्रू। क्लियर है, तो इसका व्यंजक का आप बुक से पढ़ेंगे, पढ़ के इसका नोट्स बनाएंगे, फिर जाके आगे का हम समझेंगे बुक से कि कैसे करना है। तो पहले आप इसको पढ़ेंगे, दोनों टॉपिक को आप पढ़ के
ठीक है, इसका नोट्स बनाइए। उसके बाद हम नेक्स्ट आपका फिर से वही जो पुराना आपने उधर पढ़ा था, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति, फिर से इसमें रिपीट होगा। अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब ठीक है, अब हम विद्युत द्विध्रुव का कारण अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति कैसे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है।